वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कैप्सूल सीरीज़ के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम सभी लोग क्या होता है जब टॉपिक को पढ़ रहे थे, जो कि बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके 3 छोटे छोटे वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसमें मैंने 25 क्या होता है जब को कवर कर दिया था। आज हम उसके आगे के क्या होता है जब को पढ़ने वाले हैं। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद आपके 5 मार्क्स बोर्ड में कंप्लीट हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इन पढ़ाए हुए से बाहर चला जाए। सभी क्वेश्चन इन्हीं में से हर साल पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन बोर्ड के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। मैंने हर क्वेश्चन पर ईयर नहीं लिखा है, बट कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 2-2 3-3 बार बोर्ड में ना पूछा गया हो। ध्यान से समझना है। देखो, होता क्या है कि रिएक्शंस तो आपको कई जगह लिखी हुई मिल जाती हैं, मगर समस्या ये रहती है कि उस रिएक्शन को जब आप कहीं सुन लेते हो, जब आप उस रिएक्शन को बोलने का पैटर्न समझ लेते हो, उस रिएक्शन को ये देख लेते हो कि ये सामने वाले व्यक्ति को ये रिएक्शन किस तरीके से याद है, तो वो आप उस रिएक्शन को उस तरह से याद करने की कोशिश करते हो। उस तरह से अगर याद कर ले जाते हो तो आप सभी लोगों को वो रिएक्शन पेपर टाइम पर बहुत जल्दी फटाफट रिवाइज हो जाती है। और अदरवाइज़ आप सोचो कि ये तो सब किताब में है, किताब में हर चीज़ है, बट हर चीज़ किताब की लिखी हुई आप नहीं पढ़ पाते हो। कारण क्या रहता है? इंटरेस्ट नहीं आता है कि हमें पढ़ना कैसे है। आप इस रिएक्शन को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देखो, रिएक्शन में इंटरेस्ट भी आएगा, आपको खटाखट रिएक्शन याद भी होंगी। तो आइए हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम इसमें जो रिएक्शन कर रहे हैं ये सारी नाइट्रिक अम्ल की हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप एक काम करो, NCERT को निकाल लो, उसमें आप P ब्लॉक के तत्व खोल लो और P ब्लॉक के तत्व में थोड़ा सा आप पेज पलटोगे तो आपको नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा। आप नाइट्रिक अम्ल का टॉपिक लीजिए और नाइट्रिक अम्ल के टॉपिक में देखिए कितनी रिएक्शन आपकी NCERT में दी हुई है। जितनी रिएक्शन दी हुई हैं वो सारी रिएक्शन हमने यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दी हैं और सारी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबकी सब पूछी गई है। अब देखते हैं फटाफट कौन कौन सी रिएक्शन है। नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन हम पहले कराएंगे अधातुओं से। अधातु कौन सी हैं? सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन। तो देखो, पहली रिएक्शन क्या है? गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सल्फर के साथ कराते हैं। गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस के साथ कराते हैं। गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया आयोडीन के साथ कराते हैं। ये 3 है अधातु। तो अधातु के साथ ये रिएक्शन करेंगे। इसके बाद आएगी धातु। धातु तो देखो बहुत सारी होती हैं, मगर आपकी किताब में या बोर्ड में जो NCERT से पूछे जाने वाली रिएक्शन है वो 2 हैं। एक धातु का नाम है कॉपर और दूसरी धातु का नाम है टिन। तो आपकी देखो रिएक्शन है कॉपर के साथ, रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल की कॉपर के साथ नाइट्रिक अम्ल की, और ये नाइट्रिक अम्ल ठंडा और तनु है। और फिर यही कॉपर धातु की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से है, मगर अब की नाइट्रिक अम्ल गर्म एवं सांद्र है। सेम पैटर्न पर रिएक्शन है टिन की नाइट्रिक अम्ल से, ठंडे तनु से, और टिन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। धातुओं में कॉपर धातु, टिन धातु, एक और धातु है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु की क्रिया ठंडे और तनु नाइट्रिक अम्ल से। तो 3 धातुओं के साथ, 3 अधातुओं के साथ ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद अब हम थोड़ा सा स्पेशल रिएक्शन पढ़ेंगे एक रेड लेड के साथ। ये 2017 में पूछी गई रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रेड लेड के साथ नाइट्रिक अम्ल की किस तरह से रिएक्शन होती है, ये थोड़ा सा अलग है। और उसके बाद हम लोगों ने P ब्लॉक में सीखा था कि अम्ल राज क्या होता है। आप सभी को पता है कि 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl को अगर हम ले लें, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3, मतलब नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग लेकर के मिलाया जाए तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? अम्लराज, जिसको हम बोलते हैं एक्वा। और आपको पता है एक्वा या अम्लराज में गोल्ड और प्लेटिनम धातु तक घुल जाती हैं। तो देखो, पहले ये रिएक्शन है कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 में मिलाने से क्या बनता है? आंसर है अम्लराज। उसका रिएक्शन लिखेंगे और फिर उसके आगे लिखा है कि गोल्ड की क्रिया अम्लराज से कराते हैं तो क्या बनता है। ये पूरी रिएक्शन बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखी हुई है, आपके NCERT के पैटर्न पे लिखी हुई हैं। बस आपको खटाखट याद करना है।
ठीक है। मैंने आपको फिर बताया बैलेंस करने के झमेले में मत रहना। छोटे छोटे वीडियो हैं, 10-10, 15-15 रिएक्शन आपको एक एक वीडियो में दी जा रही हैं। आप उन रिएक्शन को लिख लीजिए फेयर कॉपी पर और खूब प्रैक्टिस करिए। जब तक बोर्ड परीक्षा है तब तक ये रिएक्शन आपको मौके के याद होनी चाहिए। इस तरह की ये आपका चौथा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको 3 या 4 वीडियो और लगेंगे, उसमें मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, देखो रिएक्शन बहुत है, अभी हम डिटेल जब स्टडी करेंगे तो हज़ारों में रिएक्शन मिलेंगी आपको, मगर हज़ारों रिएक्शन पूछी नहीं जाती है, पूछी जाती है लिमिटेड रिएक्शन। जो पूछी जाती है वो मैं यहाँ दे रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से बस केवल प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए, भूलते हैं बार बार लिखिए। अपने दोस्तों से कभी मिलते हो तो रैंडमली कभी एक आध क्वेश्चन पर एक रिएक्शन आपस में पूछ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर बच्चा बता लेता है एक दूसरे से तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप होता है, ठीक है। तो आइए फटाफट रिएक्शन को और देख लेते हैं। पहली रिएक्शन है गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फर की क्रिया। तो देखो रिएक्शन क्या होती है, सल्फर की क्रिया हम 6 मोल्स ऑफ HNO3 से कराते हैं तो सल्फर ऑक्सीकृत हो जाता है H2SO4 में, 6 मोल्स NO2 बनता है और 2 मोल्स ऑफ H2O बनता है। ये हमारी रिएक्शन है। सल्फर की क्रिया गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से जब कराते हैं तो सल्फर ऑक्सीकृत हो जाता है। कौन ऑक्सीकृत करता है? नाइट्रिक अम्ल। किस में ऑक्सीकृत करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो समीकरण क्या हो जाएगा? S प्लस 6 मोल्स ऑफ H2SO4 बराबर H2SO4 प्लस 6 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। नेक्स्ट है गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस के साथ कराते हैं। तो देखो समीकरण याद रखिएगा, P प्लस 5 मोल्स ऑफ HNO3 इक्वल्स टू H3PO4 प्लस 5 मोल्स ऑफ NO2 प्लस H2O। ऑक्सीजन को चेक कर लो, बैलेंस कर है नहीं है 15 और यहाँ कितना है 10, 4, 14, 1, 15, ठीक है। हाँ ये रिएक्शन बैलेंस है। आपको पता है H3PO4 का नाम क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो हमारी भाषा क्या हो जाएगी? नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। समीकरण क्या हो जाएगा? P प्लस 5 मोल्स ऑफ HNO3 इक्वल्स टू H3PO4 प्लस 5 मोल्स ऑफ NO2 प्लस H2O। क्लियर है? ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी गई रिएक्शन है। ठीक वैसी ही रिएक्शन एक और है, गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया आयोडीन से कराते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, आयोडीन का सूत्र होता है I2 प्लस 10 मोल्स ऑफ HNO3 इक्वल्स टू 2 मोल्स ऑफ HiO3 प्लस 10 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O। आप ऑक्सीजन को देख लीजिए, 6, 26, 4, 30, ठीक है। ये HiO3 का नाम क्या होता है? आयोडिक अम्ल, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल आयोडीन को ऑक्सीकृत कर देता है किसमें? आयोडिक अम्ल में। समीकरण क्या हो जाएगा? I2 प्लस 10 HNO3 इक्वल्स टू 2 मोल्स ऑफ HiO3 प्लस 10 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O। क्लियर है? देखो अब आपने याद कर लिया, अब 2 मिनट के लिए आप कॉपी पलट दो, आंख बंद कर लो, मैं जैसा बोल रहा हूँ आप केवल सुनो, केवल फील करो। देखो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब सल्फर की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं? समीकरण क्या याद होगा? S प्लस 6 मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू H2SO4 प्लस 6 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। क्लियर है? यह को फर्स्ट इक्वेशन याद हो गया। सेकंड इक्वेशन को सोचो, फास्फोरस की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से क्या बोलेंगे? P प्लस HNO3 बराबर H3PO4 प्लस 5 मोल्स ऑफ NO2 प्लस H2O। और आयोडीन की क्रिया HNO3 से कराएंगे तो क्या होगा? I2 प्लस 10 मोल्स ऑफ HNO3 बराबर 2 मोल्स ऑफ HiO3 प्लस 10 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O। कर लोगे? ये 3 रिएक्शन है अधातुओं के साथ रिएक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी समीकरण है, आप याद कर लीजिए। अब आते हैं कॉपर के साथ क्रिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉपर के साथ। देखो
कॉपर की क्रिया ठंडे और तनु नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा 3Cu + 8HNO3, 3Cu + 8HNO3 बराबर 3 मोल्स ऑफ CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 मोल्स ऑफ NO प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्यूप्रिक नाइट्रेट। इसका नाम लिख लीजिएगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट लिख दे रहा हूं मैं ऊपर साइड में। ठीक है, क्या बनता है, क्यूप्रिक नाइट्रेट। और NO गैस बनती है, NO गैस का नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाम मैंने ऊपर लिख दिए, आप नीचे की तरफ लिखिएगा। तो कॉपर की क्रिया ठंडे और तनु नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो समीकरण में क्या बनेगा, 3Cu + 8HNO3 बराबर 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ढंग से याद करिएगा और बहुत पूछी जाती है। अब इसके बाद आते हैं कॉपर की क्रिया गर्म और सांद्र के साथ कराते हैं। तो गर्म और सांद्र के साथ रिएक्शन क्या होती है, Cu + 4 मोल्स ऑफ HNO3 = CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। यहाँ देखो सेम चीज़ है, बट यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अगर हम तनु के साथ करा रहे हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकल रही है, और अगर सांद्र के साथ करा रहे हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति हो रही है। दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तनु के साथ रिएक्शन कैसी है, 3Cu + 8HNO3 बराबर 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O। और सांद्र के साथ क्या है, Cu + 4HNO3 बराबर CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। कर लोगे। नेक्स्ट रिएक्शन है टिन धातु के साथ अभिक्रिया। देखो टिन धातु के साथ रिएक्शन थोड़ी अलग है, याद रखिएगा इसको। 4 मोल्स ऑफ Sn प्लस 10 मोल्स ऑफ HNO3। ये HNO3 ऐसा है, तनु है, हमको मिलेगा 4 मोल्स ऑफ SnNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेनस नाइट्रेट। क्या बनता है, स्टेनस नाइट्रेट प्लस NH4NO3 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, इसका नाम होता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, लिख दीजिएगा नाम, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, 4Sn प्लस 10HNO3 बराबर 4 मोल्स ऑफ SnNO3 का होल ट्वाइस प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। देखो ये अलग रिएक्शन है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। रिएक्शन जितनी जल्दी याद होती है उससे ज़्यादा जल्दी भूल जाती है, इसलिए प्रैक्टिस तुरंत। आप जब भी जैसे सोने वाले हैं तो एक हल्का सा रिवीजन मार लीजिए, कभी कुछ कर रहे हो हल्का सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक अलग से कॉपी बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आपको आना है और ये बच्चे वही कर पाएंगे जो पेपर टाइम पे याद रखेंगे। ठीक है, तो तनु के साथ हमने सीख लिया। अब सांद्र के साथ देख लेते हैं। देखो सांद्र के साथ रिएक्शन स्टार्टिंग तो वैसी ही है जैसे यहाँ पर करी थी, सांद्र के साथ कराते ना, तो यहाँ पर रिएक्शन कैसी है, Sn प्लस 4 मोल्स ऑफ HNO3, ये हमारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, रिएक्शन में हमको मिलेगा H2SnO2, इसका नाम होता है मेटास्टेनिक अम्ल, इसका नाम होता है मेटास्टेनिक अम्ल प्लस 4 मोल्स ऑफ NO2 रहता है प्लस H2O। ये इक्वेशन रहती है सांद्र के साथ, थोड़ी अलग है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी गई है, याद तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बेहतर होगा आप थोड़ा सा क्लू ले लें कि चाहे तनु नाइट्रिक अम्ल से कराएं चाहे सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, जो रिएक्टेंट पार्ट है वो तो सेम है। यहाँ Cu + 4HNO3 था, यहाँ Sn + 4HNO3 है। वहाँ पर आउटपुट के तौर पर NO2 गैस मिल रही है, यहाँ पर भी NO2 गैस मिल रही है, मगर यहाँ पर मिल रहा है क्यूप्रिक नाइट्रेट, यहाँ पर मिल रहा है मेटास्टेनिक अम्ल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि और धातु नहीं है, और भी धातुएँ हैं, मगर जो आपके NCERT में दी है या जो NCERT पैटर्न पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको ही मैं केवल ले रहा हूँ, बाकी सारे रिएक्शन को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम धातु, ये मैं अभी बता रहा हूँ। मैग्नीशियम धातु की क्रिया ठंडे और तनु नाइट्रिक अम्ल से देखो। मैग्नीशियम देखो एक सक्रिय धातु है, इसका स्थान हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर है, तो
तो जब हम मैग्नीशियम धातु की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तो हमको मिलता है मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलता है और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपको पता भी होगा सक्रिय धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखते हैं रेड लेड के साथ। ये थोड़ी अलग रिएक्शन है, सेपरेट टाइप की रिएक्शन है, अलग तरह का फॉर्मेट है। रेड लेड का फॉर्मूला क्या होता है? Pb3O4, इसको बोलते हैं रेड लेड। इसकी क्रिया आपको करानी है नाइट्रिक अम्ल से। तो नाइट्रिक अम्ल से हम रिएक्शन कराएंगे, 4 मोल्स ऑफ HNO3 की रिएक्शन होगी, हमको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, प्लस मिलेगा लेड ऑक्साइड PbO2 और प्लस 2 मोल्स ऑफ H2। ये इक्वेशन रहती है, सेपरेट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड की रिसेंटली पूछी गई रिएक्शन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं। तो देखो नाइट्रिक अम्ल HNO3 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात देना है, मतलब 1:3 तो हो ही गया। इसमें क्या बनेगा? NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है, NOCl प्लस मुक्त क्लोरीन मिलती है, निसेंट क्लोरीन बोलते हैं, 2Cl प्लस 2 मोल्स ऑफ H2। ये होती है रिएक्शन। फाइनली देखो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 में मिलाएंगे तो हमें मिलता क्या है? अम्लराज। देखो अम्लराज का कोई ऐसा सीधा सूत्र नहीं होता है कि ये अम्लराज का सूत्र है। अम्लराज है जिसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, इसका कोई सूत्र नहीं है, बस ये एक अनुपात है, 1:3 का अनुपात है किसका? HNO3 और HCl का। और इसकी रिएक्शन से कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है, इसमें रिएक्टिव क्लोरीन मिलता है और ये क्लोरीन गोल्ड जैसे न क्रिया करने वाले एलिमेंट के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, गोल्ड की क्रिया अम्लराज से कराते हैं। तो देखो अम्लराज से गोल्ड की क्रिया कैसे होती है, समझिएगा ऐसे। HNO3 प्लस 3HCl, इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा? NOCl प्लस 2Cl प्लस 2H2O। अब ये जो गोल्ड है इसकी रिएक्शन 3Cl के साथ होती है तो आपको मिलता है AuCl3। अब आप देखो यहाँ तो 2 ही Cl है और यहाँ हमको चाहिए 3Cl, तो हम नीचे वाली इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब कितना Cl हो जाएगा? 6। और यहाँ पर पहले वाली रिएक्शन में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, ठीक है। तो देखो 6Cl यहाँ मिले और 6Cl यहाँ यूज़ हो गए। अब जो हमारा AuCl3 मिला, AuCl3 कितने मोल मिला? 2 से मल्टीप्लाई हो गए ना। ये रिएक्शन करता है HCl से और हमको मिलता है 2 मोल्स ऑफ HAuCl4। ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। इसका नाम होता है टेट्रा, अभी नाम मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। टेट्राक्लोरोऑरिक अम्ल नाम होता है, इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। अब देखो अगर इन तीनों रिएक्शनों को हम जोड़ दें, एक दूसरे में जोड़ दें, तो देखो AuCl3 से AuCl3 कट हो गया, 6Cl से ये 6Cl कट जाएगा, ठीक है। और ये बाकी चीज़ें नहीं कटेंगी। अब बाकी चीज़ें कैसे रहेंगी उसको आप देखो। Au कितना है? 2, तो 2 मोल्स ऑफ Au प्लस HNO3 कितना है? 3 मोल, 3 मोल्स ऑफ HNO3 प्लस 3 3 9 प्लस 2 11 मोल्स ऑफ HCl। इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ HAuCl4 प्लस 3 मोल्स ऑफ NOCl प्लस 6 मोल्स ऑफ H2O, ये बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? लिख दे रहा हूं मैं, टेट्रा क्लोरोऑरिक अम्ल। तो अगर आप समझ के पार्ट बाय पार्ट लिखना चाहते हो तो पार्ट बाय पार्ट रिएक्शन लिख दो, और अदरवाइज आप चाहते हो कि कौन इस तरह से याद करे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधी ये रिएक्शन याद कर लीजिए। 2Au प्लस 3HNO3 प्लस 11 मोल्स ऑफ HCl बराबर 2 मोल्स ऑफ HAuCl4 प्लस 3NOCl प्लस 6H2O। इस HAuCl4 का नाम होता है टेट्राक्लोरोऑरिक अम्ल, ठीक है। मतलब गोल्ड धातु
अम्ल राज में घुल जाती है और घुल करके क्या बनाती है, उसका नाम है टेट्राक्लोरोऑरिक अम्ल। ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। ये सारी नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन थी, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब बोर्ड में पूछी गई हैं। आपको बस केवल प्रैक्टिस करनी है, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा आपको टॉपिक आने लगेगा। खैर मर्जी आपकी है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपको देनी है, मुझे थोड़ी ना देनी है, ठीक है। तो आप सभी लोग उम्मीद है अच्छी प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और यहाँ से आपका 5 मार्क्स का टॉपिक कंफर्म कवर हो जाएगा। बस उम्मीद मुझे यही है कि आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, जो भी इसके क्रम से वीडियो आएंगे वो ज़रूर से देख लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।